मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको मेंसुरेशन बताने वाला हूं। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वृत्त और अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड और दीर्घवृत्त इत्यादि आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए शुरू करते हैं। तो आज का आपका मेंसुरेशन में सबसे पहले हमारी चीज क्या है? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि देखिए, जो वृत्त हमारा है, वृत्त का मतलब कोई एक हमारे पास केंद्र होता है। केंद्र को मान करके, एक त्रिज्या मान करके केंद्र से जब हम खींचते हैं तो हमारा वृत्त होता है। देखिए, अब वृत्त में सबसे पहली चीज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वृत्त का जो केंद्र है वहां से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इसको R से लिखेंगे तो OA इक्वल टू त्रिज्या अर्थात रेडियस। ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर इसी को यहां से यहां तक हमने खींच दिया तो क्या हो गई हमारी व्यास, अर्थात एक त्रिज्या और यहां से यहां तक वाली भी त्रिज्या। तो अगर हम त्रिज्या को इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा हमारा कहलाएगा वृत्त का व्यास। तो क्या हो जाएगा हमारा AB अर्थात व्यास। इसको बोलेंगे डायमीटर। ठीक है। अब देखिए, कुछ हमारे सूत्र हैं, उनको देखिए। पहला सूत्र क्या है कि आपको अगर वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? वृत्त की परिधि अर्थात यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा एरिया वृत्त की परिधि होती है। सीधे सीधे अर्थों में समझिए कि अगर हमारा कोई गोलाकार या वृत्ताकार खेत है तो खेत के चारों ओर हमको एक मेड़ बनानी है या फिर तार फेंसिंग करनी है, तो जितनी लंबाई उस तार की होगी उसको हम वृत्त की परिधि कहेंगे। अर्थात यहां से यहां तक की पूरी लंबाई वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल होता है 2πr। इकाई इसकी कुछ भी लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज हमारी क्या है? तीसरी चीज होती है कि अगर हमारा ये जो वृत्त की परिधि है, ठीक है, लेकिन हमको किसी खेत में, इस वृत्ताकार खेत में आधी जगह में ही तार फेंसिंग करवानी है, तो क्या कहलाएगा? अर्ध परिमाप या अर्ध परिधि। ठीक है, इसको हम परिधि बोलते हैं, वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर यहां से यहां तक हमको कोई तार फेंसिंग करानी है तो उसको अर्ध परिधि कहेंगे। तो अर्ध वृत्त का परिमाप या फिर परिधि कहिए। तो इसमें अगर 2 का भाग कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा πr। ये भी इसकी इकाई मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है इत्यादि में होती है। ठीक है। अगली चीज देखिए, अगली चीज क्या होती है कि अगर हमारे पास इस प्रकार का वृत्त है तो हमसे पूछा जाता है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर या एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू πr स्क्वायर। इसकी इकाई क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी इसको कह सकते हैं। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है।
अब दूसरी चीज, जैसे हमने आपको बताया था अर्धवृत्त का परिमाप, इसी तरह से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें टू का डिवाइड कर देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर भी किया जा सकता है। तो इतने सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, अब तीसरी चीज आपने परिधि वाला क्षेत्र देखा है और क्षेत्रफल वाला। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, अगर हमको इस तरह से इतना एरिया हमने काट लिया, तो इसको ए बिंदु बोलेंगे, इसको बी बिंदु को, तो यहां से यहां तक ये जो हमारा एरिया है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा त्रिज्य खंड। इस एरिया को ओ ए बी इक्वल टू त्रिज्य खंड। ठीक, अगली चीज, ये ए और बी, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, वृत्त की चाप या चाप की लंबाई, ए बी। चाप की लंबाई। और देखिए यहां पर अगर हमारा ये त्रिज्य खंड है, तो यहां पर कोई ना कोई तो कोण होगा, उसको हम थीटा मान के चलेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये हमारा एक वृत्त है, इसका कोई केंद्र है, तो इसका जो क्षेत्रफल मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज में देखिए कि ये जो पाई है, इस पाई का आविष्कार किसने किया और पाई का मान कितना होता है। तो आप जानते हैं इस पाई का मान होता है 3.1416। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, परंतु ये भी आपको जानना जरूरी है कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था 476 से 550 बीसी के बीच में एक हमारे भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पाई का जो मान है 3.146 इसकी खोज की थी। ठीक है ना। अब देखिए अगली चीज, पाई का एक मान और होता है, पाई का मान जो दूसरा होता है वो होता है 22/7। अब प्रश्न उठता है कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने कब की थी, इन्होंने की थी 1887 से 1920 के बीच में, 1887 से 1920 ईस्वी। अब ये समय क्या कहलाता, इस समय इनका जन्म हुआ था और इस समय इनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए इतने समय से इतने समय के बीच में कहा जाता है। ऐसे ही आर्यभट्ट 476 बीसी में इनका जन्म हुआ और 550 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। तो देखिए पाई के मान की जो खोज करने वाले थे हमारे भारतीय थे। आपको गर्व करना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हमारे भारत में हुए हैं। अब देखिए अगली चीज पर हम आते हैं। अगली चीज हमारी क्या है कि हमने आपको ये बताया कि ये अगर इस वृत्त को 2 भागों में बांट दिया जाए तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे और इस क्षेत्र को क्या कहेंगे। ठीक है ना। तो ये छोटा वाला क्षेत्र है, ये कहलाएगा हमारा लघु वृत्त खंड ए बी, अर्थात ये जो है यहां से यहां तक कर, ये हमारा कहलाएगा लघु वृत्त खंड, ये एरिया। अब बाकी जो हमारा क्षेत्र बचेगा इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है। अब प्रश्न आपका ये होता है कि अगर हमको लघु वृत्त खंड का मान निकालना है तो हम कैसे इसका मान निकालेंगे। देखिए आप जानते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम मान लीजिए
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। इसी प्रकार से अगर हमको लघु वृत्तखंड निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए आपकी दो चीजें और रह गई। देखिए अब आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताने वाला सूत्र चाहिए है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है तो उसका एक हिस्सा ये आपका केंद्र है, एक हिस्सा हमारा ये आ गया ए, बी हमारा ये चाप आ गया। तो अब आपसे कहा जाता है त्रिज्य खंड कौन सा वाला, ये। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो निकालना है उसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र है थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वही चीज आ गई है। अगर हम कहेंगे कि ये हमारा त्रिज्यखंड कौन सा है, छोटा वाला है, लघु त्रिज्यखंड, और जो बचेगा ये कहलाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लिए भी हमारे पास अब क्या होगा, इसके लिए अगर हमारे पास थीटा है तो इसके लिए थीटा हमारा कोई दूसरा हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल छोटे वाले का हम ज्ञात कर सकते हैं और ये बड़े वाले का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज क्या हमारे लिए, देखिए अब जो ये दूरी है इस दूरी को क्या कहते हैं, चाप। तो चाप की लंबाई, चाप कौन सा है, ए बी, तो चाप की लंबाई हमारी हो जाएगी, उसका सूत्र है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो देखिए हमारे ये दो सूत्र थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, इनके जो सूत्र थे ये आपने देख लिए। देखिए अब इसके बाद में प्रश्नावली के सवाल हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को, प्रश्नावली 12.1 का जो प्रश्न है इसको देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए हल्का हल्का आप ये समझ लीजिएगा कि मान लीजिए ये कोई वृत्त है, इसकी परिधि है, मान लीजिए इसकी परिधि यहाँ से यहाँ तक लेकर के 20 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त है इसकी परिधि मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। तो ये कोई ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो उसकी त्रिज्या r का मान ज्ञात करना है। समझ गए ना आप लोग। देखिए प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए पहले वृत्त के लिए, ठीक है, तो पहले वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे हम लोग, परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई को पाई रखेंगे, आर का मतलब जो पहला हमारा वृत्त है उसकी त्रिज्या 19, मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 38 पाई। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा वृत्त है उसको करेंगे। दूसरे वृत्त के लिए हम लोग करेंगे तो इसकी परिधि कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, ये 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 पाई का मतलब पाई, R2 अर्थात जो दूसरा वाला वृत्त हमारे पास है इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, 9 मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 अर्थात 18 है पाई। देखिए पहले वाला जो वृत्त है उसकी परिधि इतनी आ गई है,
दूसरे वृत्त की परिधि हमारी इतनी आ गई है। अब वो कह रहे हैं कि एक ऐसा वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों के बराबर है, योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए अब दोनों वृत्तों के परिधि का योग, पहली की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि, तो इसका मान कितना आ जाएगा? देखिए ये हमारा आ जाएगा 38 पाई प्लस दूसरा वृत्त 18 पाई, ये किसके बराबर है? ये दोनों का योग हो जाएगा जो नया वृत्त है, ठीक है, उसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई कैपिटल आर, इसको मान लीजिएगा, तो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। जो नया वाला बड़ा वृत्त हमारा है, कौन सा वृत्त? दोनों वृत्त की परिधियों का योग 2 पाई आर, इन दोनों को जोड़ेंगे 38 18, 8 8 16 का 6 और ये 5, 56 पाई इक्वल टू 2 पाई आर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा ये आपका 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, अर्थात आर बराबर 28, चाहे इसको सेंटीमीटर कह लीजिए। तो हमारा जो नया वाला वृत्त बनेगा, कौन सा वाला वृत्त? दोनों परिधियों के योग के बराबर जिसकी परिधि होगी उसकी त्रिज्या 28 आ चुकी है, ठीक है। इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न में क्या लिखा है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। देखिए जो पिछला प्रश्न मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी प्रकार का है। उस प्रश्न में आपको परिमाप बताया गया था, लेकिन इस प्रश्न में क्या है, इसमें आपको क्षेत्रफल बताया गया है। देखिए इसका क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसकी त्रिज्या आपको 8 दी है, इसकी त्रिज्या आपको दी है r2 बराबर 6 दी है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, मतलब क्या होगा, एक कोई बड़ा इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल है, तो इसकी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। पिछले प्रश्न में आपने क्या देखा था कि आपको इसकी परिधि ज्ञात है, इसकी परिधि ज्ञात है, अर्थात r1 का r2 का मान पिछले प्रश्न में आपका था, और आपसे कहा था कि दोनों की परिधि के बराबर वाला एक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, इस सवाल को आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। एक घोड़े को 28 मीटर लंबी रस्सी द्वारा एक खंबे से बांधा गया है। आप जानते हैं अगर कोई ये खंबा है मान लीजिए और रस्सी कितनी है 28 मीटर। अब देखिए घोड़ा जो घास चरेगा कितने क्षेत्र की घास चरेगा। अब देखिए ये मान लीजिए खूंटा है या खंबा है, घोड़े की रस्सी यहां तक है तो वो इतने क्षेत्र की घास चढ़ सकता है, मतलब वृत्त के बराबर। यहां से इतनी लंबी रस्सी है तो घूम करके इतने क्षेत्र की घास चढ़ सकता है। यही इन्होंने पूछा है कि आपको बताना है इसका वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है जितनी जगह की वो घास चरेगा, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, घोड़े के घास चरने के स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्ताकार क्षेत्र जो है इसकी घास चरेगा, अर्थात पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब r का मान हमको क्या दिया है, यहां से यहां तक की जो दूरी रस्सी की है, अर्थात जो रस्सी की लंबाई है वो उसकी r हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पाई का मान 22/7, r अर्थात 28 का स्क्वायर, तो 28 गुणे 28 इसको कर देंगे 7 को 28। देखिए इसका गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपका
सीधे सीधे इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये आपका 28। अब इसका गुणा कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 का 4, हाथ से लाया 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70 और ये आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 1 17। इसको जोड़ेंगे 4 6 4 और ये 2, अर्थात 2464 वर्ग क्या दिया इसकी मीटर। तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जिस जगह घोड़ा घास चरेगा, जितने क्षेत्र की घास चरेगा, वो हमारा उत्तर आ गया है 2464 वर्ग मीटर। इस प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा है, दो वृत्तों की परिधियों में इतने का अनुपात है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं, देखिए पहला वृत्त, ठीक है, फर्स्ट वृत्त। तो फर्स्ट वृत्त जो है उसकी परिधि क्या हो गई हमारी, अब जैसे यह 2:3, तो हम क्या मान लेते हैं, पहले की परिधि को 2x मान लिया और दूसरी को मान लिया 3x। तो फर्स्ट वृत्त की परिधि क्या हो गई है 2x, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो अब वृत्त की परिधि को बोलते हैं 2πr, 2x। तो r का मान ज्ञात कर लेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट गया तो r बराबर हो गया x/π, समीकरण 1, r1 कह दीजिए इसको, ठीक है। अब सेकेंड वृत्त के लिए क्या होगा हमारा, वही हम करेंगे, वृत्त की परिधि इक्वल टू वही हमारा हो जाएगा, क्या है ये 3x। तो वृत्त की परिधि 2πr2, तो क्या हो जाएगा 3x। अब क्या करेंगे, r का मान निकालेंगे तो r2 बराबर हो जाएगा 3x/2π, ये सेकेंड हमारा हो गया। मतलब ये मान के चलिए कि अगर हमारा जो पहला वृत्त है इसकी परिधि जो है क्या है 2x दी है, तो इसकी त्रिज्या r1 बराबर हो जाएगी x/π, और जो दूसरा वृत्त हमको दिया है उसका r2 हमारा क्या हो जाएगा 3x/2π। इतना आपकी समझ में आया। अब देखिए ये हमने कर लिया, r1 r2 के हमारे मान आ गए। अब क्या कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका भी एरिया निकालना है a1, इसका भी एरिया a2 निकालना है। तो दोनों के एरियो का अनुपात देखिए, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल बटे सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो क्या होता है πr1²। तो जो r1 है क्या हो जाएगा, ये r1 अर्थात x/π का स्क्वायर। अब दूसरा क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, r2 अर्थात ये हो जाएगा 3x/2π का होल स्क्वायर। देखिए इससे हमारा ये कट गया। अब देखिए ये हो जाएगा x² बटे ये हमारा क्या हो जाएगा 3 3 9 x²/4π²। x² से x² कट जाएगा, π² से π² कट जाएगा। देखिए ये 4 चला जाएगा हमारा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 4/9। तो पहले वृत्त का और दूसरे वृत्त का जो अनुपात है क्या हो जाएगा 4:9, ठीक है। देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इसमें, दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका अर्थ क्या हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ है कि एक वृत्त है, इसके अंदर भी कोई दूसरा वृत्त है, और संकेंद्रीय का मतलब क्या है कि इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, ठीक है। अब क्या करें, दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात ये वाला क्षेत्रफल
ये जो है ये कितना है हमारा, ये है 770 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बाहरी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो, अर्थात देखिए यहां से यहां तक एक त्रिज्या हमारी होगी, तो इस त्रिज्या को बोल देंगे R1, ठीक है। और यहां से यहां तक की ये त्रिज्या होगी, इसको कहेंगे R2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस एरिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब R1 का मान आपको निकालना है। और R2 क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर। देखिए तो हम क्या करते हैं, देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका जो त्रिज्या है R2 दी हुई है, अर्थात पाई R2 स्क्वायर। भाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, माइनस छोटा वृत्त पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 770। क्या करेंगे, इसमें से अगर हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इक्वल टू 770। अब देखिए पाई जो हमारे पास यहाँ है, इसको कहाँ ले जाते हैं, 770 के नीचे, और R2 का मान भी रख देते हैं 21 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये तो हमारा अलग है। और जो पाई जो है वो चला जाएगा इसके नीचे, 770 अपॉन पाई। देखिए ये क्या हो जाएगा, 21 गुणा 21 अर्थात 441 माइनस R1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 770 और पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 अर्थात 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। इसको काटेंगे 22 से तो ये सीधा कटेगा हमारा 35 बार, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 पंजे 35 का 5 हासिल है 3, 7 तिया 21 और 3 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस R1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये चीज कहां चली जाएगी, पक्षांतर, तो 245 माइनस 441। अब देखिएगा 245 में से 441 नहीं जाएगा, तो 441 में से 245 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 196। तो माइनस R1 स्क्वायर बराबर माइनस 196, माइनस से माइनस कट गया, तो आपका क्या है, R1 का स्क्वायर इक्वल टू 196। तो आप क्या जानते हैं, R1 बराबर हो जाएगा √196। आप जानते हैं 196 का वर्गमूल जब लेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। तो R1 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो जो हमको छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी वो हमने R1 बराबर 14 सेंटीमीटर निकाल लिया। इसी के साथ अब अगला वीडियो जो बनाया जाएगा उसमें मैं अगली प्रश्नावली के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।